नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। ईरान के न्यूक्लियर मटेरियल को लेकर भारी रहस्य का एक पर्दा दिखाई पड़ रहा है। केवल पर्दा दिखाई पड़ रहा है, पर्दे के पीछे क्या है पता नहीं चल रहा है। और इसको लेके वाइट हाउस में घमासान मचा हुआ है। जी हाँ, घमासान कहाँ मचा हुआ है? वाइट हाउस में। और मज़े की बात यह है कि वाइट हाउस में एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी और इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने ये कहा था कि भाई ईरान के जो 3 संयंत्रों पर हमला किया गया, यानी कि नातान्ज, इस्फहान और फोर्दो, जिसमें से फोर्दो जो है वो सबसे महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, क्योंकि फोर्दो में ही ये कह रहे हैं कि साहब की जो फाइनल असेंबली हो रही थी वेपन्स की, यानी कि जो न्यूक्लियर मटेरियल को जहाँ फाइनल वेपन के रूप में मिसाइल्स में मेट किया जाना था वो, और फोर्दो में बताते हैं कि करीब 90 मीटर या 900 मीटर का 900 मीटर गहरा, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर गहरा वहाँ पर बना रखा था तहखाना। और ये जो इनका बंकर बस्टर बॉम्ब है वो 600 मीटर तक ही पहुँच पाया। तो अब कितना डैमेज हुआ, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। उनकी एंट्रेंसेस जो है वो ब्लॉक कर दी गई है। लेकिन फिर भी जेडी वैंस ने भी ये कहा कि साहब की जो हम सोच रहे थे शायद वो नहीं हो पाया। फिर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई, न्यूयॉर्क टाइम्स ने बोला, न्यूयॉर्क टाइम्स में ये रिपोर्ट छपी कि लगभग 900 पाउंड एनरिच्ड यूरेनियम का अता पता नहीं है। 900 पाउंड, 900 पाउंड होता है 480 किलोग्राम। 480 किलोग्राम 9 से 10 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने के लिए पर्याप्त है। और इसको लेके ट्रंप बाबू पागल हो गए। ट्रंप बाबू जो हैं वो न्यूयॉर्क टाइम्स को और CNN को गालियां देते घूम रहे हैं। अभी अभी उन्होंने ज़बरदस्त एक ट्वीट कर डाला कि न्यूयॉर्क टाइम्स इज़ फेलिंग और न्यूयॉर्क टाइम्स बकवास है, ये है वो है। अरे भाई, अगर नहीं है तो एक बात बता दो आप। अब सभी जगह हमने देखा भाई, फोर्दो में किया गया, वहाँ पर भी साइज़मिक एक्टिविटी आई। साइज़मिक एक्टिविटी के आपको अर्थक्वेक्स वगैरह जैसे होते हैं ना, उसको भी साइज़मिक एक्टिविटी कहते हैं। लेकिन अगर बहुत सारी मिसाइल्स और जो आपके कन्वेंशनल वेपन्स भी हैं या बॉम्ब्स हैं वो अगर फूटेंगे तो उससे भी साइज़मिक एक्टिविटी आपको पता चलेगी, अंडरग्राउंड है अगर तो। तो फोर्दो और नातान्ज, ख़ासतौर से फोर्दो, वहाँ पर ये संभावना थी। नातान्ज में तो सेंट्रीफ्यूजेस हैं, वहाँ तो यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है। इस्फहान, इन 3 संयंत्रों पर बुरी तरह से बमबारी की गई। 14 बॉम्ब्स बताते हैं कि भाई 14 बॉम्ब्स आपने बंकर बस्टर वहाँ पर डाले और उनको नष्ट कर दिया। तो नातान्ज और इस्फहान के बारे में तो हम मान सकते हैं कि हाँ वो नष्ट हो गए, लेकिन फोर्दो के नष्ट होने के बारे में बड़ी डाउट है। ये तो सब ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है कि भाई फोर्दो के बारे में डाउट हो सकती है। लेकिन वो जो एनरिच्ड यूरेनियम था वो सब लोग कह रहे हैं कि साहब वो एनरिच्ड यूरेनियम तो गायब है। अच्छा, वो एनरिच्ड यूरेनियम गायब है, और सही बात यह है कि संभवतः इनको पता है कि वो एनरिच्ड यूरेनियम कहाँ है। और वो एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो कूहे कोलंग में है। ये कूहे कोलंग भी जो है वही जो लाइन जाती है इस्फहान तक, जो एक रोड जा रही है तेहरान से लेके और नीचे साउथ में इस्फहान पर तक, उसी के आसपास ये चारों संयंत्र हैं। और एक है कूहे कोलांग, और वो कूहे कोलांग को बिल्कुल टच नहीं किया गया है। वो कूहे कोलांग की जब बात आती है, और वो डेली टेलीग्राफ जो है लंदन का, उसमें उसके बाद में खबर भी छपी है पुरानी, तो कूहे कोलांग का बाल भी बांका नहीं किया गया, कूहे कोलांग को ट्राई भी नहीं किया गया। वहाँ पर सबको पता है कि एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो कूहे कोलांग में रखा जाता है। और आपके अमेरिकन इंटेलिजेंस को भी पता है, मोसाद को भी पता है। ये भी बता रहे हैं कि मोसाद में और अमेरिकन इंटेलिजेंस में इस बात को लेकर बहुत सारे मतभेद हैं
कि भाई ये यूरेनियम नष्ट क्यों नहीं किया गया है, कुएं कोलांग में था, ये मोसाद ने भी बता दिया अमेरिकन इंटेलिजेंस को भी पता था, उसके बाद भी कुएं कोलांग को छोड़ दिया गया। और अब जो है उसको लेके हमारे ट्रम्प बाबू जो हैं वो ईरान से कोई इनडायरेक्ट डील करना चाहते हैं। चल क्या रहा है, मिस्टर ट्रम्प जो हैं वो ना केवल दुनिया की आंखों पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, वो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात भी नहीं मान रहे हैं। भाई इंटेलिजेंस एजेंसी जो बता रही हैं उनका तो काम है ना, जो असलियत उनको पता चले वो ट्रम्प बाबू को बताएं, या कि फिर ट्रम्प चच्चा को जो अच्छा लगता है पहले ये पता करें और फिर उसी के हिसाब से रिपोर्ट करें। ऐसा तो होता नहीं है। और मुझे ये लग रहा है कि भाई अगर ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा तो तुलसी गैबर्ट का जॉब जो है वो बड़ा ख़तरे में आ जाएगा। क्योंकि तुलसी गैबर्ट का मामला ये है कि भाई तुलसी गैबर्ट जो है वो मानी जाती हैं कि वो सीधा सपाट बोलने में विश्वास रखती हैं। अब ये जानकारी आ रही है कि भैया इनको पता था, ये सब नूरा कुश्ती हुई है, इज़राइल को पता था, इज़राइल ने अमेरिका को बताया, उसके बाद भी अमेरिका ने जानबूझकर कुएं कोलांग को छोड़ दिया। कुएं कोलांग को छोड़ने के बाद में अमेरिका ने ईरान से अलग से बातचीत की और उनको कहा कि हम तुमको एक ऑफ रैंप देते हैं, हम तुमको एक बहाना देते हैं, तुम ऐसा करो हमारे कतर वाले जो बेस हैं उनके ऊपर कुछ छोड़ दो पटाखे, वो पटाखे जो हैं वो हम इंटरसेप्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर तुम जो है वो विक्ट्री सेलिब्रेट कर लेना, और वो जो तुम्हारा जो 480 जो तुम्हारा किलो जो तुमने बना रखा है उसको फ़िलहाल आप सुरक्षित रखो, उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे और हम टॉक्स कर लेंगे। क्योंकि ट्रम्प को तो वही दिखाना है कि भाई जो कुछ भी होता है वो उसकी टॉक से होता है। आज उन्होंने फिर से वही शगुफा छोड़ दिया कि साहब हमने भारत को ट्रेड से डरा के और भारत को हमने रुकवा दिया। भारत कह रहा है हम ट्रेड कर ही नहीं रहे तुमसे। भारत ने ट्रेड डील रिफ्यूज़ कर दी है, ये लेटेस्ट है कि भारत ने कहा तुमसे ट्रेड डील करनी ही नहीं हमको। अब ठीक है हमारा कुछ एक्सपोर्ट नहीं होगा तो तुम्हारे यहाँ भी फार्मा की प्राइसेस बढ़ेंगी, भले तुम बाद में क्रिएट कर लेना, लेकिन इतनी जल्दी तो क्रिएट होगा नहीं और इतनी सस्ते दामों पे होगा नहीं। तो फिर तुम्हारे यहाँ अगर मेडिसिन की प्राइस बढ़ती है तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। इसी तरह से चाइना ने भी इनकी ट्रेड डील रिफ्यूज़ कर दी है। तो ट्रम्प जो है वो अपने इस क्रेडिट खोरी में पूरी दुनिया को एक बिल्कुल खतरनाक स्थिति में लाता जा रहा है। क्योंकि ये ट्रम्प के जो लेटेस्ट जो शेडी डील हो रही है ईरान से, जिस शेडी डील के अंतर्गत जो 480 किलोग्राम यूरेनियम ईरान के पास है और उस 480 किलोग्राम यूरेनियम को ईरान के पास रहने दे रहा है, उससे तो पूरी दुनिया को ख़तरा हो गया। इसराइल को तो ख़तरा है ही, और ना केवल ये, मान लीजिए कल को इनके पास अगर नॉर्थ कोरिया वगैरह से अगर कोई इनको वेपन्स वगैरह दे दिए गए, जो कि अब पूरी संभावना बन गई है क्योंकि सोवियत यूनियन जो है उसको फैसिलिटेट अब कराएगा, तो भाई बहुत सारे लोग रिस्क पे आ जाएंगे। हालांकि हमारा पाकिस्तान भाई जो है वो भी रिस्क पे है क्योंकि उसने धोखा दिया है ईरान ने, और ईरान में भी शिया वर्सेस सुन्नी वाला तो मामला हमेशा रहता ही है, और ईरान ने ये धमकी भी दी है कि हम पाकिस्तान को देख लेंगे। लेकिन अचानक क्या हुआ कि भाई ट्रम्प बाबू पलट गए। पहले कहा कि साहब हमें रिजीम चेंज करना है, और अगले दिन ही कह दिया कि नहीं साहब रिजीम चेंज में हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। कुछ तो डील हुई है, कुछ तो मामला संगीन है, कुछ तो मामला मिस्टीरियस है, रहस्यमय है। ये क्या चल रहा है मुल्लों के बीच में और ट्रम्प के बीच में? निश्चित रूप से कुछ ऐसी बात हुई है, ऐसी कोई डील कर ली है ट्रम्प ने जो कि अनएथिकल है, और जो यदि ओपन में आ गई तो उसके लिए फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। कुछ पता नहीं ट्रम्प का कोई ऑयल की डील कर ली हो, और कुछ पता नहीं ट्रम्प का कोई और रेयर अर्थ मिनरल्स की डील कर ली हो। उसको तो केवल डील से मतलब है, और डील के लिए वो अमेरिका को भी बेच दे, ऐसा बिल्कुल ऐसा लगता है कि आजकल ऐसा संभव है। तो डील के लिए, क्रिप्टो करेंसी के डील के लिए उसने पाकिस्तान के साथ समझौता कर लिया, आसिम मुनीर को लंच पे बुला लिया, और साथ में मोदी जी को बुला के आसिम मुनीर के साथ एक बराबरी दिखाने का प्रयास किया। वो सब तो खैर
मोदी जी की चतुराई से सब वो फेल हो गया। लेकिन मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग एनरिच्ड यूरेनियम, ये है हेडलाइन आज जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ, वो ये है कि मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग एनरिच्ड यूरेनियम, ये एक ऐसा रहस्य बन गया है जिसके कारण ट्रंप की भी हालत ख़राब है। क्योंकि अब ये ओपन में पूछा जाने लगा है, लोग पूछ रहे हैं कि हुआ क्या। उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट है, वो इंटेलिजेंस एजेंसीज आजकल रिपोर्ट जो देती हैं ना, वो लीक कर देती हैं पहले दूसरों को, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी रिपोर्ट है वो ट्रंप पढ़ेगा और उसके बाद ट्रंप जो है उसको रबिश कर देगा, क्योंकि वो ट्रंप की प्रायोरिटीज़ के साथ में मेल नहीं खाती, और उससे जो है वो अमेरिका की सुरक्षा और अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये निकाला है। अब आपको मैंने बताया था आज कि साहब के जब B-2 बॉम्बर्स रवाना किए गए, तो B-2 बॉम्बर्स का जो डिकॉय दस्ता था जो रवाना किया गया इधर आपके गुआम की तरफ, वो ईरान को बेवकूफ़ बनाने के लिए कम और ट्रंप को बेवकूफ़ बनाने के लिए ज़्यादा भेजा गया था, क्योंकि पेंटागन को, सिक्योरिटी एजेंसीज़ को और इनको सबको बिल्कुल विश्वास नहीं है ट्रंप के अपना मुंह बंद कर रख पाएंगे। उनको जहाँ भी क्रेडिट दिखेगा वो कोई भी सीक्रेट जो है वो उगल देंगे। भाई साहब ने तो आज कमाल ही कर दिया कि माइक रट जो कि नेटो का जो CEO है, उसकी जो चिट्ठी थी वो उसको ट्रुथ सोशल पे शेयर कर दिया। यानी कोई भी आप सीक्रेट ट्रंप के साथ शेयर नहीं कर सकते। वो क्या कर देगा, किस चीज़ को बाहर कर देगा, कुछ पता नहीं। फ़िलहाल सब लोग चिंता कीजिए कि ये जो 480 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम है ये कहाँ गया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।